आज 5 फरवरी 2023 को पूरे देश में वाल्मीकि जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है और आज के ही दिन संत समाज ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सभी का आह्वान किया है, सभी हिंदू भाइयों का आह्वान करते हुए यह प्रशासन से अनुरोध किया है कि जो लोगों ने पूज्य पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को जलाने का कुत्सित प्रयास किया है या उसके लिए अपशब्द बोले हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और इसके विरोध प्रदर्शन में तमाम संत समाज और तमाम हिंदू संगठनों के लोग आज कानपुर के घंटाघर चौराहे पे एकत्रित हुए और उन लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस केवल एक पुस्तक मात्र नहीं है, जबकि ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और 4.5 लाख हिंदुओं का बलिदान आज श्री राम मंदिर के निर्माण के रूप में सबके सामने आया है। प्रभु श्री राम का जो मंदिर का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चल रहा है, इसके लिए 4.5 लाख हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया था और करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं, करोड़ों हिंदुओं के हृदय में रामचरितमानस और रामायण बसती है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई रामचरितमानस का अपमान करता है, उसको जलाता है, तो संत समाज और तमाम हिंदू संगठन इस बात का विरोध करते हैं और इसी के तहत आह्वान किया गया था संत समाज के द्वारा। और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन से लोग कानपुर के घंटाघर चौराहे पे एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी अपनी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इवन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी वहां पे जलाया गया। आरएसएस के भी तमाम पदाधिकारी वहां पे मौजूद थे, अनौपचारिक रूप से विश्व हिंदू परिषद के भी लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के भी लोग थे। मतलब वहां पे दल मायना नहीं रख रहा था, भावनाएं मायना रख रही थी, राष्ट्र प्रेम मायना रख रहा था, रामचरितमानस के प्रति जो संवेदनाएं हैं, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो मायना रख रही थी। और इसी के तहत सभी लोगों ने एक स्वर से इसके विरोध में उठाई है आवाज। आपको बताते चले कि वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि ही रामायण के रचयिता थे और आज पूरे देश में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो स्वयं शूद्र हैं और आज वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है और ऋषि वाल्मीकि ही रामायण के रचयिता हैं। और रामचरितमानस और रामायण में बहुत थोड़ा सा अंतर है। रामायण में श्लोकों में बात तो कहा गया है, संस्कृत में श्लोक हैं और रामचरितमानस में चौपाइयाँ हैं। और इसके बाद रामचरितमानस का महज राजनीति के लिए विरोध करना, उनके पन्नों को जलाना निश्चित रूप से समाज में एक माहौल बिगाड़ने की साजिश प्रतीत होता है। और इसी के तहत संत समाज ने बिल्कुल एक मंच के नीचे आकर के इस बातों का उल्लेख किया। आपको विस्तार से बताते चलें कि रामायण और रामचरितमानस में महीन अंतर क्या है। आपको बताते चले कि ऋषि वाल्मीकि इस तथ्य पर अधिक बल देते हैं कि राम पुरुषोत्तम है, सबसे बड़े गुणों वाले मानव हैं, जबकि तुलसीदास ने भगवान के रूप में राम को दर्शाया है। आपको यह भी बताते चलें कि रामायण श्लोकों के प्रारूप में लिखा गया है, जबकि रामचरितमानस को चौपाई के प्रारूप में लिखा गया है। रामायण भगवान राम और उनकी यात्रा की मूल कहानी है, रामचरितमानस रामायण का मूल मंत्र है। तुलसीदास ने अपनी पुस्तक में भगवान वाल्मीकि को माना है। आपको बताते चले कि इस प्रकार से रामायण और रामचरितमानस एक दूसरे के पूरक हैं और एक वही बात चौपाइयों के द्वारा रामचरितमानस में कही गई है और श्लोकों में कही गई है आपके रामायण में श्लोकों में कही गई है। आपको बताते चलें कि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं और 500 सर्ग हैं और 7 कांड हैं। और इसके साथ ही साथ श्लोक में लिखी गई है, संस्कृत के श्लोक में लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा रामायण, जो कि बहुत पूजनीय है हिंदू समाज में। और उसके साथ ही साथ रामचरितमानस को तकरीबन 450 वर्ष पूर्व ऐसा कहा गया कि तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। और रामचरितमानस की कुछ पन्नों को जलाने का कुछ लोगों ने कुत्सित प्रयास किया है। इसके ही विरोध में आज संत समाज ने कानपुर में आह्वान किया था
और उसके तहत विभिन्न दलों के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग एक बैनर के तले आकर के उन लोगों ने इस बात का विरोध किया और प्रशासन से विनम्र अनुरोध इस बात का किया कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, जो कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का जिन लोगों ने कार्य किया है और माहौल बिगाड़ने का कार्य किया है। ये कहना था संत समाज का। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। भारत सरकार से केवल एक ही आग्रह है कि इसमें जो भी विधर्मी शामिल हैं और जिनके माध्यम से ये भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को तत्काल दूर किया जाए। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई विशेष मेरा विद्रोह नहीं है। ये पूरा ये सनातन धर्म के प्रति जो कुचक्र चला जा रहा है, उसके प्रति हमारी ये सजगता है और हम चाहते हैं कि जनमानस में इस प्रकार की चेतना जागृत हो और हमारे धर्माचार्यों और जो हमारे पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके प्रति अगर कोई करता है तो उसको हम प्रत्युत्तर देने के लिए पूरी तरीके से अराजनीतिक है। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक इसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये केवल जनमानस को केवल इसमें अवेयर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कोई यहाँ पर केवल जनमानस को इसमें सक्रिय करने के, सनातन धर्म के प्रति और अपने ये भी सरकार के दशक में हुआ था और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उसकी प्रतिमा का गया था, प्रतिमाओं को फाड़ा गया था। उसका जवाब उस समय मिला था। उसमें तत्कालीन सरकार की चूल्हा हिल गई थी और उसके बाद में वहाँ से जो शुरू हुआ है, जो रामचरितमानस का अपमान करेगा उसको निश्चित रूप से सनातन धर्म हर प्रकार से सक्षम है, उसका उचित रूप से उत्तर प्रत्युत्तर किया जाए।